चूँकि एक सारे सवाब की मजलिस है, अगर इसी मोहन से आप हज़रात के सामने मैंने कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर मारूफ आयत की तिलावत की, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि वही वो ज़ात है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। फिर उसके बाद मौत व हयात के खल्क़ करने की वजह को बयान कर रहा है कि आखिर हमने मौत व हयात को क्यों खल्क़ किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए, ये देखे कि तुम में बेहतरीन अमल कौन अंजाम देता है। और आप यहाँ के ऊपर अगर गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि परवरदिगार आलम ने मौत व हयात को सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि आपसे सिर्फ और सिर्फ अमल का तकाजा करे, सिर्फ और सिर्फ अमल का तकाजा करे, नहीं बल्कि ये फरमाया है कि अहसनो अमला, तुम में से बेहतरीन अमल कौन अंजाम देता है। जब छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि जो परवरदिगार आलम ने ये कहा कि मौत व हयात को इसलिए खल्क़ किया ताकि वो ये देखे, तो तुम में से बेहतरीन अमल अहसन अमल कौन अंजाम देता है। तो अहसन अमल से मुराद क्या है? ताकि ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज व ज़कात, ताकि नहीं बल्कि बेहतरीन अमल से, अहसन अमल से मुराद ये है कि ये सारी इबादत हों मगर मोहब्बत अहले बैत के साथ। यानी अगर मोहब्बत अहले बैत के साथ है तो वो बेहतरीन अमल है, अहसन अमल है। तो मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी को इनकार नहीं है। अगर आप उस इंसान से भी पूछें कि जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, अइम्मा ताहरीन को नहीं मानता, अगर आप उससे भी मौत के बारे में सवाल करें तो वो भी यही कहेगा कि हाँ मौत बरहक है। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें उसके मुशाहिदे में है, वो रोज़ाना ये देख रहा है कि जो हमारे सामने आ रहा है वो हमारे सामने जा भी रहा है। तो लिहाजा ये तो मुशाहिदे में है, लिहाजा मौत से किसी को इनकार नहीं है। और जब मौत लिखी है न तो एक लम्हा आगे आएगी और न ही एक लम्हा पीछे। जो परवरदिगार आलम की तरफ से मौत का वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर उसे मौत आना है। जैसा कि जनाब सुलेमान पैगंबर ये अल्लाह के अजीम नबी हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने हवाओं के ऊपर, चरिंद परिंद के ऊपर हुकूमत अता की थी। एक रोज ये बैठे हुए अपने महल के अंदर बातें कर रहे थे, एक शख्स भी बैठा हुआ था। इतने में मलकुल मौत नाजिल हुए और इधर नबी खुदा से कलाम करना शुरू किया। इधर बातें कर रहे हैं मलकुल मौत, लेकिन मलकुल मौत जनाब सुलेमान से बातें तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो शख्स बैठा हुआ है बार बार उसकी तरफ देखते जा रहे हैं। और वो शख्स जो है वो परेशान हो रहा है कि आखिर ये बार बार मुझे ही क्यों देख रहे हैं। वो बड़े परेशान हुआ। एक मर्तबा जैसे ही मलकुल मौत वहां से चले गए तो एक मर्तबा वो शख्स कहता है कि या नबी अल्लाह, आखिर ये कौन शख्स था? यानी मुझे देख रहा था तो उसकी नजरों में रोब था, मेरे ऊपर कपकपी तारी हो रही थी, मैं परेशान हो गया था कि आखिर कौन इंसान है कि जो ऐसी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। तो फिर जनाब सुलेमान ने कहा कि ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत था, ये मौत का फरिश्ता था। अब जैसे ही उसने सुना कि ये मलकुल मौत था और ज्यादा परेशान हो गया। पहले तो परेशान था ही और ज्यादा परेशान हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या नबी अल्लाह अब तो मेरी खैर नहीं है। अब जो इस तरीके से वो देख रहा था मेरी तो खैर नहीं है, एक काम आप करिए कि मुझे यहाँ से मसलन 1000 किलोमीटर दूर भेज दीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने आपको हवाओं पे हुकूमत दी है, हर चीज के ऊपर हुकूमत दी है, लिहाजा आप मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए, मसलन 1000-2000 किलोमीटर दूर। एक मर्तबा जनाब सुलेमान ने कहा परेशान क्यों होते? कहा कि नहीं या नबी अल्लाह अब मेरे खैर नहीं, अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे भी
इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लिहाजा मुझे यहाँ से कहीं भेज दीजिए। जनाब सुलेमान पैगंबर ने कहा कि अच्छा ठीक है, परेशान ना हो। बादल को हुक्म दिया और उसे कहा कि सवार हो जाओ और कहा कि ले जाओ इसे 1000 किलोमीटर दूर, जहाँ ये कह रहा है उसे जा करके वहां छोड़ दो। अब बादल लेकर के गया और उसे छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत का दोबारा आना हुआ। जब दोबारा जनाब सुलेमान की खिदमत में मलकुल मौत आए हैं तो एक मरतबा जनाब सुलेमान ने कहा कि भाई क्या बात थी, इससे पहले जब आए थे तो वो इंसान जो हमारे साथ बैठा हुआ था उसे बड़ा घूर घूर करके देख रहे थे, तुम्हारे जाने के बाद बड़ा परेशान हो गया था कि या नबी अल्लाह, अगर वो मलकुल मौत है तो मुझे यहाँ से भेज दीजिए वरना आज ही मुझे उठा ले जाएगा। तो एक मरतबा मलकुल मौत ने कहा कि हाँ या नबी अल्लाह, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बातें तो कर रहा था मगर देख उसको रहा था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं अल्लाह के यहाँ से चला था तो अल्लाह ने कहा था कि जाओ और फला 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 की ये मुझे लिस्ट दी थी कि इनकी रूह को कब्ज करके आना, और उन्हीं में से एक ये भी था। लेकिन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर उसकी रूह मुझे कब्ज करनी थी। मैं आपसे बातें तो कर रहा था लेकिन मेरे जहन में ये बात घूम रही थी कि जब 1000 किलोमीटर दूर इसकी मौत वाक़ई होनी है, मैंने ही इसकी रूह को कब्ज करना है, तो आखिर ये यहाँ के ऊपर क्या कर रहा है? मैं यही सोच रहा था और उसे देख रहा था। लेकिन क्या कहने साहब कुदरत खुदा के कि जहाँ जिसकी मौत लिखी है वही के ऊपर आएगी, वो खुद से उस जगह के ऊपर अपने आप को पहुंचा दिया और मैं जब गया हूं तो उसी जगह के ऊपर उसे पाया है, मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। एक सलवात पढ़े मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। तो लिहाजा जो वक्त जिसका मुअय्यन है उसी वक्त पे उसे मौत आना है, ना तो एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे। लेकिन अजीजों, मौत का जहां तक तसव्वुर है ये तो हर एक को यकीन है कि मौत आना है, मौत बरहक है, मौत हकीकत है। लेकिन नजरियात में इख्तिलाफ हो सकता है। यानी बाज लोगों का ये नजरिया है कि अगर मर गए तो वाकईन मर गए, लेकिन हम अहले बैत के चाहने वालों का ये नजरिया है कि मरते हैं तो वाकईन मरते नहीं है, बल्कि इतना जिंदा होते हैं कि कब्र में लेटाने के बाद शाने को हिला करके कहा जाता है इस्मा इफ़हम, के सुन और समझ। आप देखें कि हमारे यहाँ जो मौत का तस्वुर है वो ये नहीं है कि मर गए तो मर गए। अगर ऐसा होता कि मर गए तो वाकईन मर गए तो फिर हमारे यहाँ जो इसाले सवाब होता है, भाई इसाले सवाब में क्या दो लफ्ज है, एक ईसाल है दूसरा सवाब है। एक ईसाल दूसरा सवाब, यानी सवाब का पहुंचाना। भाई उसी वक्त सवाब पहुंचाया जाता है जब सामने वाले में कबूल करने की सलाहियत मौजूद हो। आप गौर करें कि उसी वक्त सवाब को पहुंचाया जाता है कि जब सामने वाले में कबूल करने की सलाहियत हो। अगर हमारे यहाँ मरने वाला मर जाता तो हम ये कभी ना कहते कि इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, इसलिए कि सुनाया और समझाया मुर्दों को नहीं जाता, बल्कि सुनाया और समझाया जिंदों को जाता है। तो ये हमारे यहाँ मौत का तस्वुर है कि मौत तो बरहक है, लेकिन मौत के बाद वाकईन मर नहीं जाते। बल्कि इसीलिए तो शायर ने कहा कि ये तो मुलाकात अली, ये तो वसीला है मुलाकात अली का, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ। तो ये तो वसीला है मुलाकात अली का। यही वजह है कि शेख अब्बास कुम्मी ने मफातिहुल जनान में लिखा कि जब कोई अहले बैत का चाहने वाला इस दुनिया से जाता है और जब उसे लोग लेकर के कब्र के हवाले कर देते हैं, जब वो कब्र में जाता है और लोग ऊपर से मिट्टी डाल करके वापस आ जाते हैं, तो पहले ही शब्द जो कुछ उसने आमाल इस दुनिया में किए हैं वो खुद देखता है अपनी आंखों के सामने। कि वो इतने में देखता है मरने वाला कि दाहिनी जानिब से एक नूर चला आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कब्र की वो तारीकी है कि जहाँ के ऊपर कोई
रोशनी नहीं है, लेकिन इंसान के आमाल ऐसे हैं कि जो उसे रोशनी अता करते हैं। लिहाजा वो देखता है कि सामने से एक नूर चला रहा दाहिनी जानिब से, वो परेशान हो जाता है, तुम कौन हो कि इस आलम वहशत में तुम मेरे साथ हो? कहा कि जो तुम दुनिया में नमाजें पढ़ते थे वही मैं तुम्हारी नमाज हूँ, जो यहाँ नूर की शक्ल में तुम्हारे सामने हूँ। फिर देखता है कि बाईं जानिब से एक नूर चला आ रहा है। अब वो घबरा करके पूछता है तुम कौन हो? कहा कि मैं तुम्हारा रोजा हूँ जो तुम दुनिया में रखा था, वही नूरानी शक्ल में मैं तुम्हारी कब्र में सहारा बनकर के आया हूँ। अब वो एक एक नूर, एक के बाद एक नूर आता चला जा रहा है, उसके ये सारे अमाल है। मगर एक मर्तबा वो मरने वाला क्या देखता है कि सामने से नूर नहीं बल्कि अनवार का सिलसिला चला आ रहा है। एक मर्तबा परेशान होकर के पूछता है कि ठीक है, ये नूर और ये नूर ये सारे के सारे मेरे नमाज रोजे के हैं, मगर ये अनवार का नूर, ये अनवार का सिलसिला, आखिर आप कौन है? बस एक मर्तबा वो अनवार यानी गोया होता है और कहता है कि मैं देखो मोहम्मदो आले मोहम्मद की मोहब्बत हूँ जो दुनिया में तुम्हारे दिल में था, यानी हमारी मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में थी। और याद रखना, अगर हम इस कब्र में ना होते तो बाकी के ये अनवार भी इस कब्र में ना होते। अगर हमारा अनवार इस कब्र में ना होता तो ये बाकी के जो अनवार हैं, नमाज और रोजा और हज और ज़कात, ये ना होते। इसलिए कि ये उसी वक्त काम आएंगे जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत तो मोहब्बत हो। अगर नहीं है तो फिर चाहे लाख इंसान अमाल कर ले, वो तारीकी ही कब्र में होगी। तो लिहाजा हम ऐसी हस्तियों के मानने वाले हैं, ये नेमत परवरदिगार है हमारे पास। इस नेमत के ऊपर शुक्र करना चाहिए कि हमें ऐसे घराने के अंदर पैदा किया है कि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत नसीब हो गई। मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत नसीब हो गई हमें। आप देखेंगे, इसीलिए हम ऐसी हस्तियों के चाहने वाले हैं कि जो हमें दुनिया में भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि मर गए तो ये हस्तियां हमसे जुदा हो गए, नहीं, बल्कि यहाँ है तो हमारे दिल में मोहब्बत है बातिनी एतबार से, लेकिन जब हम कब्र में जाते हैं तो ज़ाहिरन मौला की ज़ियारत होती है। और जो भी इस दुनिया में चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक से मौलाए कायनात मुलाकात है। आप देखें कि मौलाए कायनात और जनाबे सलमान फारसी, ये दोनों चले अपने घोड़े पर सवार हैं, जा रहे हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचे हैं तो एक मर्तबा जनाब सलमान फारसी ने देखा कि सामने एक हसीन वादी है, एक सहरा है। जनाब सलमान फारसी ने देखा कि सामने एक दरियाई घोड़ा है, एक दरियाई जानवर है। अब वो परेशान हुए कि ये सहरा है और कहाँ से यहाँ सहरा में दरियाई जानवर, ना तो इसे पानी मिलता, जाहिर सी बात है दरियाई जानवर है तो दरिया ही में होगा, वो खुश्की में क्या कर रहा है? जनाब सलमान फारसी परेशान हुए, कहा मौला ये तो दरियाई जानवर मालूम होता है, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि आखिर ये खुश्की में क्या कर रहा है, आखिर ये खाना पीना इसे कहाँ से मिलता है? तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा कि सलमान जाओ उसी से पूछ लो, मैंने जो तुम्हें इल्म अता किया है उसी से जाकर के तुम खुद दरियाफ्त कर लो, उसी इल्म के जरिए से। जनाब सलमान फारसी आगे बढ़े, गए उस जानवर के करीब और जाकर के कहते हैं कि भाई तुम तो दरियाई जानवर हो, आखिर यहाँ तुम इस खुशकी में क्या कर रहे हो, सहरा में क्या कर रहे हो? कहा कि हाँ मैं यहीं रहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तो रहते हो, लेकिन तुम्हें खाना पीना कहाँ से मिलता है? जाहिर है कि दरियाई जानवर हो तो पानी तो वहीं मिलेगा, मगर सहरा में कहाँ मिलेगा? क्या तुम पानी कहाँ से पीते हो? अब आप जुमला सुनिए, वो फसीहो बलीग जबान में वो जानवर कहता है कि जब मुझे प्यास का एहसास होता है तो मैं मोहम्मदो आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता हूँ, पूरी फजा में नमी छा जाती है और मेरी प्यास बुझ जाती है। इस जब मुझे प्यास का एहसास होता है तो मैं मोहम्मदो आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ लेता हूँ, ऐसा महसूस होता है कि पूरी फिजा में नमी छा गई और मेरी प्यास का जो एहसास है वो दूर हो जाता है। कहते अच्छा ठीक है, पानी तो इस तरीके से पी लेते हो, खाना कहाँ से मिलता है? कहा कि जब मुझे खाने की एहतियाज होती है
तो मैं अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करता हूँ और अली का नाम लेता हूँ, खाने की एहतियाज भी पूरी हो जाती है। अली का नाम लेता हूँ, खाने की एहतियाज पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर मुझे हाजत महसूस होती है तो मैं अली के दुश्मनों पर लानत कर देता हूँ, वो हाजत भी क्लियर हो जाती है। एक सलवात पढ़े पर अली के दुश्मनों पर लानत कर देता हूँ, वो हाजत भी पूरी हो जाती है। तो उसके बाद जैसे ही जनाब सलमान फारसी ने सुना, एक मरतबा मौलाए कायनात से कहते हैं कि मौला आपके इतने कमालात कि यहाँ सहरा के अंदर इसे खाने की एहतियाज हो, 10वें ईमान के 10वें दर्जे पर खाए। एक मरतबा मौलाए कायनात कहते हैं सलमान, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो चलो आगे बढ़ो और हमारे कमालात को देखो। जनाब सलमान फारसी को घोड़े पर सवार हुए, खुद मौलाए कायनात भी सवार हैं। अब चले जा रहे हैं, कुछ दूर पहुंचे हैं, बस एक मर्तबा घोड़ा फिजा में परवाज हुआ। अब चलते 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 एक मकाम पर जा करके रुका। अब जो जनाब सलमान फारसी ने देखा कि सामने एक बड़ा सा महल है, एक मस्जिद है उसी के अंदर। जब देखा एक हसीन खूबसूरत महल है, जनाब सलमान फारसी देख करके चौंक गए मौला, और उस मस्जिद में देखा कि चारों तरफ मौलाए कायनात ही नजर आ रहे हैं। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा कि सलमान आगे बढ़ो। अब जो आगे बढ़े, महल के अंदर दाखिल हुए हैं, तो इतने में कुछ बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा ना कि मौलाए कायनात की मोहब्बत व विलायत ऐसी है कि हमें इस दुनिया ही तक साथ नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी साथी है। ये सारे बच्चे आकर के, बहुत सारे बच्चे आकर के मौलाए कायनात से लिपट गए। एक मर्तबा जनाब सलमान ने पूछा, मौला ये कौन लोग हैं, ये बच्चे कौन हैं? तो एक मर्तबा मौला ने कहा कि सलमान, जब हमारे चाहने वालों के बच्चे बचपने में इंतकाल कर जाते हैं तो वो इसी जगह के ऊपर आते हैं और मेरी रहनुमाई में वो यहाँ रहते हैं, और मैं अक्सर उनसे मुलाकात के लिए यहाँ आता हूँ। आप देख रहे हैं कि अक्सर मैं उनसे मुलाकात के लिए और मेरी देखभाल में वो यहाँ रहते हैं। अब उसने जनाब सलमान ने देखा कि इतने कमालात। एक मर्तबा नमाज का वक्त हुआ, जनाब सलमान से कहा मौला ने कि जाओ सामने मस्जिद है, जा करके नमाज अदा करो। बस एक मर्तबा जैसे ही जनाब सलमान गए हैं तो देखा चारों तरफ हर मेहराब में मौलाए कायनात नजर आ रहे हैं। अब ये परेशान है। एक मर्तबा मौला ने कहा सलमान नमाज अदा कर लो, फिर बताता हूँ। जनाब सलमान गए, नमाज अदा कर ली। उसके बाद अब बड़ा परेशान है, मौला की ये कमालात देख करके हाथों में लर्जा है। बस एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा सलमान खबरदार, ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हो। हाथों को पकड़ लिया मौलाए कायनात ने। जैसे ही जनाब सलमान ने सुना है, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। यानी आप देखें कि सलमान जो 10वें दर्जे पर फायज है ईमान के, जब वो मौलाए कायनात के फजाइल कमालात को देख करके बर्दाश्त ना कर सके तो फिर ये 2 रकाती मुसलमान वो देखते हैं कि इतने कमालात, और यही आप देखें 10वें दर्जे पर फायज है। बात आ गई है तो मौजू से अलग अगरचे है, लेकिन अर्ज करता चलूँ यही जनाब सलमान फारसी है कि इनका इतना अजीम मकाम है कि एक मर्तबा जिब्राइल ने परवरदिगार आलम से अर्ज की, परवरदिगारा आज मैं तेरी जन्नत को देखना चाहता हूँ। जनाब सलमान की अजमत को समझिए कि आज मैं तेरी जन्नत को देखना चाहता हूँ। अच्छा ये भी याद रहे कि फरिश्तों की जो परवाज़ होती है वो हम और आप उसे नाप नहीं, मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी तेज परवाज़ करता है। वो वाकया आपको याद होगा कि जब इधर भाइयों ने जनाब यूसुफ को कुएं में डाला है, उधर से जिब्राइल चले हैं, इधर जनाब यूसुफ को कुएं में डाला, पानी में पहुंचे नहीं है, लेकिन उधर से जिब्राइल चले हैं और कितना वक्त लगा है आप अंदाजा लगा सकते हैं।
यानी रफ्तार जिब्राइल की कितनी तेज है हम उसे नाप नहीं सकते। और दूसरी मिसाल, जब नमरूद मलऊन ने जनाबे इब्राहिम को मंजरिक में रख करके फेंकवाया है तो एक मर्तबा आए जिब्राइल और आकर के कहा कोई हाजत है? तो जनाबे इब्राहिम ने क्या कहा, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। तो कितनी जल्दी आए, उधर से चले हैं इब्राहिम, अभी फिजा में आग में पहुंचे नहीं है, लेकिन उधर से फरिश्ता चला पहुंच गया। अब आपने रफ्तार देख ली। जिब्राइल ने कहा अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरी जन्नत को देखना चाहता हूँ। अब कहा कि जाओ देख लो। बहुत परवरदिगारे आलम ने कहा कि तुम नहीं घूम सकते मेरी पूरी जन्नत को, तुम नहीं जान सकते। लेकिन इसने बड़ा इसरार किया कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, पूरी जन्नत का मुआयना करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। एक मरतबा अल्लाह ने कहा कि ठीक है जाओ। जिब्राइल चले हैं, प्रवास करते जाते हैं। प्रवास सुबह से लेकर के शाम हो गई, प्रवास करते जाते, थक गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम की, फिर प्रवास किया। इसी तरीके से प्रवास करते रहे 2 दिन तक। अब आपने उनकी रफ्तार को मुलायजा किया, प्रवास करते रहे। बस एक मरतबा थक करके एक दरख्त के नीचे बैठ गए कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं है कि मैं कितनी सैर करूं, जन्नत की, मैं तो थक गया हूं। एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में सामने एक महल था, उसकी खिड़की, उसका दरवाजा खुला। वहां से एक नूर ने एक हूर ने देखा और उसने कहा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिब्राइल ने कहा कि मैंने अल्लाह से ख्वाहिश की थी कि मैं तेरी जन्नत को देखना चाहता हूँ। तो कहा कि देख चुके हैं? कहा कि नहीं मैं प्रवास करके थक गया हूँ मगर अभी पूरी जन्नत घूम नहीं सका। तो एक मरतबा उस हुर ने कहा, अब जुमले को मुलाहिजा करें जनाब सलमान की अज़मत को। उस हुर ने कहा कि तुमने अब तक जितनी जन्नत की सैर की है वो हिस्सा, यानी जितनी भी तुमने जन्नत की सैर की है, परवरदिगारे आलम ने जनाबे सलमान के हिस्से में जन्नत का जितना हिस्सा रखा है अभी उतना हिस्सा भी तुमने सैर नहीं किया। एक सलवात पढ़े पर जनाबे सलमान के हिस्से में जो अल्लाह ने जन्नत रखी है उसका अभी कुछ ही हिस्सा तुमने सैर किया है। अभी पूरा हिस्सा जो जनाबे सलमान के अंदर में है वो तो तुमने देखा ही नहीं। तो लिहाजा ये मौलाए कायनात की अहले बैत की मोहब्बत है कि जो हमारे साथ इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे साथ है। और यही मोहब्बत है कि जिसके साथ अमल भी ज़रूरी है। इसलिए कि आप देखें कि अमल भी कितना ज़रूरी है। मौत ही के हवाले से खुद पैगम्बर इस्लाम ने क्या फरमाया? पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन की मुशाहिदे जनाजा करता है, ये खुद शेख अब्बास तुमनी ने मफातिहुल जनान में लिखा कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन की मुशाहिदे जनाजा करता है तो परवरदिगारे आलम उसकी गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये पहला सवाब है। और फिर फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन की मुशाहिदे जनाजा करता है, तशरीह जनाजा करता है, जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक जाता है, तो परवरदिगारे आलम जब वो मरेगा तो 70,000 फरिश्तों को उसकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए भेजेगा। ये दूसरा सवाब। फिर उसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन की मुशाहिदे जनाजा करता है तो परवरदिगारे आलम जिस दिन उसने किसी मोमिन की मुशाहिदे जनाजा की उसी दिन 70 मलक को पैदा करता है जो उसके लिए कयामत तक इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये कौन? ये पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि ये सवाब है। लेकिन शर्त क्या है? किसी मोमिन की शर्त ये लगाई है कि किसी मोमिन की, अगर मोमिन की नमाज जनाजा ना हो तो मौलाए कायनात मदीने ही में हो मगर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते। लेकिन अगर मोमिन की हो और मौला मदीने में हो और मोमिन मदाइल में इंतकाल करते हैं आखिरी जुमला ये मोमिन की मुशाहिदे जनाजा का सवाब है।
और आप देखें कि ये सारे सवाबात किसके लिए हैं? जो मोमिन की मुशाहिदे जनाजा है। अब आपको समझ में आया कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने क्यों वसीयत की थी मौलाए कायनात से? जहां 12 वसीयतें की थी उसमें से एक वसीयत ये भी थी कि ऐ अली फला फला को मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना, इसलिए कि जब कोई किसी मोमिन की नमाज जनाजा में शरीक होता है तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा मेरी नमाज जनाजा फला फला ना आए। इस तरीके से जनाब सैयदा ने इंतजाम दिया, इसलिए कि जब आम मोमिन की मुशाहिदे जनाजा में यह सवाब है तो फिर जो मासूम है उसकी मुशाहिदे जनाजा में कितना सवाब। बस मेरे अजीजों, ये मुहर्रम का महीना करीब भी है, शायद चाँद हुआ भी नहीं है, चाँद भी तो बरसों पहले मुहर्रम है। लिहाजा ये मुहर्रम का चाँद जो हमारे और आपके सामने में फर्क का नमूदार होता है और ये फर्श अज़ा सारी दुनिया में बड़े इन्हमाम के साथ चाहने वाले फर्श अज़ा को बिछाते हैं, इसलिए कि ये फर्श अज़ा जो है ये अजीम नेमत है हमारे पास। ये इतनी अजीम नेमत है फर्श अज़ा कि यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मलाइका ख्वाहिश करते हैं इस फर्श अज़ा। और यही मलाइका जो चले जाते हैं तो पूछते कहाँ से आ रहे हो? कहा मजलिस हुसैन से, तुम्हारे जिस्म से इतनी अजीब खुशबू, कहा हमें भी ले चलो। कहा कि मजलिस तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहते चलो उस जगह के ऊपर ले चलो कि जहाँ मजलिस बरपा हो। वो फरिश्ते आते हैं और अपने बदन को मस करते हैं। ये अजीम नेमत है फर्श। मेरे अजीज़ों, यही वजह है कि जब फलक पर चाँद नमूदार होता था तो जितने भी हमारे इमाम गुजरे जैसे ही फलक पर चाँद देखते थे सर से इमामे को उतार दिया था, चप्पलों को उतार दिया था। खुद चौथे इमाम का ये शेवा था। मदीने के लोगों को कैसे पता चलता था कि फलक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया? वो देखते नहीं थे, बल्कि सैयद सज्जाद के घर से रोने की आवाज़ आती थी, समझ जाते थे कि फलक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। अपने घर के अंदर मजलिस बर्पा करते थे, पहली मुहर्रम से फर्श अज़ा बिछाते थे, लोगों को बुलाते थे, जाकिर को बुलाते थे। जाकिर मिंबर पर जाता है और फ़ज़ाइल व मसाइब सैयद शुहदा बयान करता है। एक मरतबा जाकिर बैठा है मिंबर पर, इमाम फर्श अज़ा पर तशरीफ फरमा है, उधर से जाकिर पढ़ता है, मसाइब पढ़ता है, कभी अली अकबर के मसाइब पढ़ता है, कभी औनो मोहम्मद के मसाइब पढ़ता है, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़ता है। लेकिन जैसे ही जनाबे अब्बास का नाम आता है हमारे चौथे इमाम मजमे से खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बयान करता है फिर इमाम जब वो दूसरे शहीदों के नाम लेता है इमाम अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही जनाबे अब्बास का नाम आता है इमाम एहतरामन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अब जाकिर परेशान हो गया, एक मरतबा मिंबर से उतर गया और उतरने के बाद हाथों को जोड़ करके कहता है, मौला क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि मैं जब दूसरे शहीदों के नाम लेता था तो आप बैठे होते थे, लेकिन जैसे ही आपके चचा अब्बास का नाम लेता आप अदबर खड़े हो जाते थे। कहा अरे क्यों ना हो, इसलिए कि जब तक मेरे चचा अब्बास जिंदा थे अरे बीबियां खैमे में चैन से सोती रही, लेकिन जैसे ही अब्बास की शहादत हुई है अरे सकीना को तमाचे लगाए गए, खयामों में आग लगाई गई, इधर बीबियों की चादरें छीनी गई। अजरुकुमुल्लाह। बस आखिरी एक छोटी सी रिवायत है अजीजों, इस तरीके से हर अइम्मा ने फर्श अज़ा को बिछाया है। एक ज़ईफ़ा थी, बस 2 जुमले मसाइब के, एक ज़ईफ़ा थी जो नाबीना थी, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, उसकी एक बेटी भी थी। वो हर साल बड़े इन्हमाम के साथ जैसे ही फलक पे चाँद नमूदार होता वो फर्श अज़ा को बिछा देती और उसकी बेटी भी साथ साथ उसका साथ देती। लेकिन दौराने साल ऐसा हुआ कि उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। फिर जमाना गुजरा है, शोर बरपा हुआ। एक मरतबा इसने पूछा आखिर क्या हुआ? लोगों ने बताया कि फलक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। ये बड़ी मुस्तरिब हुई, चूंकि आंखों से दिखाई नहीं देता। एक बेटी थी जो इसका साथ देती थी, वो बेटी भी नहीं रही,
बस एक मर्तबा इस्तराबी हालत में करबला की तरफ रुख किया और कहती है मौला, अरे मेरी एक बेटी थी, मैं उसी के साथ मिल करके फर्शे अज़ा बिछाती थी और सारे लोग आते थे, लेकिन हे मौला मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। हे मौला इतना करम कीजिएगा कि इस साल हमारे घर जरूर तशरीफ लाइएगा। ये कहने के बाद जब पहली मुहर्रम आई है उसने फर्शे अज़ा को बिछाया है, इतने में दरवाजे पर दस्तुल बाब हुआ, जा करके दरवाजा खोला है तो क्या देखा कि एक नकाब पोश बीबी है। कहती है कि हे बीबी, हे ज़ईफ़ा, मैं मुसाफिरा हूँ, मैं चाहती हूँ कि तेरे घर पे कयाम करूँ। उस बीबी ने कहा क्यों ना आइए, हम दोनों साथ में मिल करके मजलिसो मातम करेंगे, अपने हका हुसैन का फर्शे अज़ा बिछाएंगे। अजीजों, वो बीबी जो आई थी वो रोजाना मजलिसें पढ़ती और उस ज़ईफ़ा का साथ देती फर्शे अज़ा को बिछाने में। इसी तरीके से दिन गुजरता रहा। जब असरे आशूर आई है, आशूर का दिन आया है, वो बीबी मिंबर के ऊपर गई है और एक एक शहीदों के मसाइब को पढ़ती है। अब ये वो वक्त है जब हबीब इब्ने मज़ाहिर कारज़ार में गए, अब ये वो वक्त है कि जब हुसैन अपने जवान लाल बेटे का लाशा ला रहे हैं, अब ये वो वक्त है कि जब औनो मोहम्मद कारज़ार में जा रहे हैं। जैसे ही असर का वक्त करीब आया है, एक मर्तबा नकाबपोश बीबी ने कहा, ये ज़ईफ़ा, मैं कुछ देर के लिए जाना चाहती हूँ, फिर पलट करके वापस आऊंगी। वो बीबी चली गई, कुछ देर के बाद वापस आई है। फिर उसके बाद सुबह की मजलिस भी हुई और सुबह की मजलिस के बाद एक मर्तबा इस नकाबपोश बीबी ने कहा, ये ज़ईफ़ा, अब तेरी मजलिस तमाम हो गई है, अब मैं जाना चाहती हूँ। बस एक मर्तबा ज़ईफ़ा ने हाथों को जोड़ लिया, हे बीबी, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तो परेशान थी कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है, कौन मेरे साथ मिलकर के फर्शे अज़ा बिछाएगा। हे बीबी, तुम्हारा शुक्रिया, थोड़ा सा ठहर जाए। वो ज़ईफ़ा गई है संदूक के अंदर से एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें उसकी जिंदगी भर की कमाई थी और ला करके उस नकाबपोश बीबी को दे दिया। ए बीबी, आपने बड़ी खिदमत की है, ये कुछ दिनार उजरत में रख ले। चाहे उस नकाबपोश बीबी ने लिया है और ला करके शहनशीन पर रख दिया और कहती है, बेटा हुसैन, आज तेरी माँ को तेरी मजलिस बर्पा करने पर ये इनाम दुनिया मिला है। बस एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा तड़प गई, ए बीबी, आप कौन है? कहा, तूने पहचाना नहीं, मैं हुसैन की दुखिया माँ हूँ कि जिसकी तूने मजलिस बर्पा की है। एक मर्तबा सूरह हमद और 3 मर्तबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाते हैं।